फाइनली गायत्री देवी ने आर्या को यशवर्धन की सच्चाई बता दी और बता दी ये कोई और नहीं खुद मेरा बेटा है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे झेंडे के सामने मीरा की सच्चाई आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे झेंडे जब जाता है सिक्योरिटी गार्ड के पास और उसे पूछता है कि वो आदमी अंदर गया था तो कौन सा QR कोड दिया था, तो वो निकाल कर दिखाता और कहता है ये वाला उसने दिया था और वो अंदर गया था। तो झेंडे सोचता है ये QR कोड उसके पास आया कैसे, तो मैंने बस उन लोगों को दिया था जिनको पार्टी में एंटर करना था, पर ये जलंधर के पास कैसे आया। तो उसे लगता है हो ना हो इसके पीछे मीरा मैडम का हाथ है, क्योंकि कल मैंने देखा था मीरा मैडम यहाँ पे अकेले घूम रही थी बाहर, और बाहर घूमते घूमते जब मैंने उससे पूछा वो क्या कर रही, तो बोला कि अपनी माँ से बात कर रही, जबकि वो बस झूठ बोल रही थी, वो कुछ और नहीं जलंधर को हेल्प करने के लिए आई थी। अब यहाँ पे मीरा को बुलाता है और मीरा को ऑफिस रूम में ले जाकर कहता है कि मीरा मैडम पैंट तो मैंने उन लोगों को दी थी जिनको पार्टी में एंटर करना था, तो फिर जलंधर के पास कैसे आया। तो मीरा कहती मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे झेंडे करता हो ना हो ये आपका ही काम है, आपने ही उसे दिया होगा। मीरा यहाँ मानने से मना करती, पर झेंडे कहता चाहे जो हो जाए आपके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता, और ये सच्चाई ना मैं जल्द ही आर्या के सामने लेकर आऊँगा, आप ज़्यादा दिन नहीं बच पाएंगी। अब यहाँ पे झेंडे उसे धमकी देकर चला जाता है। मीरा यहाँ पे डरने लगती है और कहती पता नहीं मेरा क्या होगा अगर ये सच्चाई सबके सामने आ गई कि यहाँ पे जलंधर को वो बैंड देने वाली मैं ही थी। मैं ही चाहती थी कि वो ना अनु को मारे, पर वो तो आर्या सर को मारने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे कि इधर गायत्री देवी रात में उनके पास ही बैठी होती है, और यहाँ पे आर्या सर तो कमरे में चले गए होते हैं जहाँ वो अनु से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अनु से कहते हैं कि तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ उसे देख कर। तो यहाँ पे आर्या सर आ जाते हैं और देखते गायत्री देवी बैठी हुई है, तो वो कहता है गायत्री देवी से कि माँ आप यहाँ पे क्यों बैठी है, आप इतना क्यों परेशान हो रही इसे लेकर, आप जाकर आराम कीजिए ना, ये लोग हैं ना उसे देखने के लिए। तो वो कहती नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे बैठूँगी। तो आर्या पूछता लेकिन क्यों, ऐसा क्या है। तो वो कहती कि मुझे क्यों ना इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई अपना सा है। तो यहाँ पे आर्या कहते लेकिन कैसे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। फिर गायत्री देवी बताई कि इसके हाथ में जो ब्रासलेट है ना, सेम यही ब्रासलेट मेरा बेटा यशवर्धन के पास था, उसका ये ब्रासलेट देखकर मुझे क्यों लग रहा है ये वही ब्रासलेट है जो उसने पहना था, कहीं ये मेरा बेटा यशवर्धन तो नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो आर्या को सारी बात बताने के बाद कहती है अब इसकी गुत्थी ना सिद्धि माता ही सुलझा पाएगी, मैं सिद्धि माता के पास जाऊँगी और सिद्धि माता से पूछूंगी, वो मुझे बताएगी ये कौन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्यवर्धन को वो कहती बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ जाकर अनु के पास कमरे में, तुम यहाँ पर मत बैठो। अब यहाँ आर्या सर जाएंगे रूम में देखने के लिए, तो देखेंगे कि अनु जो है सो रही है। अनु यहाँ पे सो जाती क्योंकि वो आर्या सर का वेट करती रहती, थक जाती है, सो जाती है। फिर आर्या सर भी यहाँ पे सो जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से आर्या सर जो है वो अनु के करीब आज भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही अनु सो गई होती है। अब यहाँ सुबह हो जाएगी, और सुबह होने के बाद यहाँ पे गायत्री देवी सोचती है मैं पहले सिद्धि माता से मिलने जाऊँगी, उनसे बात करूँगी, उनसे पूछूंगी। वो सिद्धि माता के पास जाएगी और सिद्धि माता से पूछेगी ये लड़का कौन है, आप जानते हैं ना ये आपके साथ था ना, कहाँ से आया लड़का। तो सिद्धि माता फिर यहाँ पहेलियों की तरह बात करना स्टार्ट कर देती है और उसे हिंट देती है, और तभी यहाँ पे गायत्री देवी को लगता है ये कोई और नहीं मेरा बेटा यशवर्धन ही है। गायत्री देवी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है, और उसके बाद वो कहती है मेरा यशवर्धन मुझे फाइनली मिल गया है। अब घर जाने के बाद गायत्री देवी पूरे घर के सामने ये सच्चाई बताएगी कि ये लड़का कोई और नहीं मेरा बेटा है यशवर्धन, जो बहुत साल पहले खो गया था, कहीं मुझसे बिछड़ गया था। जब सबको पता चलता है कि इस घर का बेटा, तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वहीं अनु भी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पे देखेंगे कि आर्या सर को वो देखता है जैसे होश में आता है, तो फिर से बहुत ज़्यादा डरने लगता है, भागने लगता है। तो गायत्री देवी सोचती है ऐसा ये क्यों कर रहा है आर्या को देखकर, और उसे समझाने लगती है, लेकिन वो कुछ समझने का नाम नहीं लेता है, बस आर्या को देखकर डर रहा होता है। अनु को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार आर्या सर को देखकर ये इतना क्यों डरता है, क्योंकि पहले भी उसने देखा है कि वो आर्या सर को देखकर बहुत ज़्यादा डरता हुआ दिखाई देता है।